श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान नहीं। यदि संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। यह तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहां आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं। भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो संगा त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ीरी या दीदी के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोले राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चराचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती में मधुर संगीत है। वही ईश्वर अग्नि की ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है। सुख दुख हर विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कोर्सा पायार में एक बार प्रयास कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बैठे सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। जब समस्याओं पर हमारा बस नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर और वहां के लोगों पर सोचते हैं, काश यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहराते खेत में परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक समान सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ कर गए। तो यह सोच कर जिए कि जो किसी के लिए नरक है, उसे किसी का स्वर्ग बनकर निकलोगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई रहेगा बल की।
किंतु यह सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनाकर सहायता करती है। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएंगे। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखें, यदि संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है। सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाहे के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे की बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वह सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद व खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचे मत लगा जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्श के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता एक ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियां से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है।